परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ। तूने अद्भुत इस सारे सृष्टि को तूने बनाया है, तो हम सभी लोगों को अद्भुत रीति से रचा। धन्यवाद देते पिता कि तू हम सभी लोगों से प्यार करता है, हम सभी लोगों को बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान हो गया, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा, 40 दिन तक इस धरती पर रहा, लोगों को समझाता रहा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते, 40 दिन के बाद 500 लोगों के बीच में तो स्वर्ग पर उठाए लिए गए। धन्यवाद करते पिता, जिस प्रकार तू स्वर्ग में गया उसी प्रकार तू स्वर्ग से नीचे आएगा और एक दिन अपने लोगों को लेकर जाएगा। धन्यवाद देते वो प्रतिज्ञा, धन्यवाद देते वो वादे। प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते।
अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को, इस संदेश को, इस सभा को प्रभु तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, तेरी आत्मा से अगुवाई कर पिता। जो भी वचन हम बातचीत करें प्रभु यीशु स्वर्ग से, तेरे पवित्र सिंहासन से, तेरे पवित्र शब्दों से हमारे हृदय को भर दे पिता, हमारे मनों को भर दे प्रभु। हमें तेरी दिशा में अगुवाई कर, तेरी अच्छाई में अगुवाई कर, तेरी आत्मा के फलों में अगुवाई कर पिता। धन्यवाद करते, अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिए हैं। पिता धन्यवाद देते सीमा जी और शिवानी जी हमारे बीच में हैं आज उपस्थित। पिता आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम, आपकी शांति, आप धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर लेकर आए प्रभु। ये आपकी योजना है और आपकी कृपा दृष्टि है पिता, जो आप यहाँ पर लेकर आए। जीवित अर्पणा करने परमेश्वर आप सहायता करो, हमें समझ दो कि हम तेरी अद्भुत और पवित्र वचनों को समझ सके। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय। तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू प्रतापी परमेश्वर, तू बलवंत है, तू सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद करते, तू हमारी कमजोरियों को जानता है, तू हमारी निर्बलताओं को जानता है। प्रभु यीशु हम तेरी महिमा करते, अभिषेक करो, हमें शक्ति दो, हमें परिपक्व करो और हमें आपके मार्ग में अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे एक पेड़ और उसका फल। एक पेड़ और उसका फल, शायद मैं पहले भी बात किया हूँ, तो मुझे अगुवाई किया आज फिर से संदेश देने के लिए। मत्ती का किताब 7वां अध्याय 16 से लेकर 20 तक कोई एक जन पढ़ सकते हैं। मत्ती का किताब 7वां अध्याय 16 से 20। ओके, 7वां अध्याय 16 से 20। कोई एक जन पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास है श्रुति पढ़ लो। मत्ती का 7 अध्याय 16 से 20 तक। वचन है जो हम लोग देख सकते हैं, एक पेड़ और उसका फल। आज हम देख सकते हैं बाइबल में 2 पेड़ हैं, एक अच्छे का, एक बुरे का। उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं एक अच्छे और बुरे के ज्ञान देने का एक वृक्ष था। उस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, परंतु मनुष्य फिर भी उसकी फल खाया और बुरा बन गया। इसीलिए आज हम देखते हैं दूसरा एक पेड़ है जो पवित्र, जो परमेश्वर यहाँ पर एक कहता कि ये वचन बहुत स्पष्ट से कहता, और वो है परमेश्वर जो यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 1 से 8 में हम देख सकते हैं
कि 15 अध्याय 1 से 8 में बहुत खूबसूरत बातें करता है। कहता कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर किसान है और यीशु मसीह वो पेड़ है जो अच्छा फल उत्पन्न करता है, वो अच्छा फल देता है। यीशु मसीह इस धरती पर आया, पापियों से प्रेम किया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, और शैतान की झगड़े में जो पड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में जो बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए और दुष्ट आत्माओं से उनको बचाने के लिए। इसीलिए आज हम देखते हैं जो कोई यीशु का नाम लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उस परेशानी से उसको छुड़ाएगा। सबसे पहली बात, उसको नरक से उसकी आत्मा को छुड़ाता है और परमेश्वर के अनंत जीवन में लेकर आता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसको मुफ्त में अनंत जीवन देता है और उसे उद्धार देता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, ये अच्छे पेड़ का फल है। जो यीशु पर विश्वास करता वो पूरे पेड़ से हटकर अब अच्छे पेड़ में जुड़ जाता है, यानी कि मेल मिलाप हो जाता है। हर कोई इस संसार में जो भी मनुष्य के संबंध में उत्पन्न हुआ है वो बुरे पेड़ के संबंध में आज भी बना हुआ है। और वो बुरे पेड़ कभी अच्छी चीज ला ही नहीं सकता, कभी वो चीजें दे नहीं सकता। पवित्र आत्मा का फल हम दे सकते हैं। पवित्र आत्मा का फल नव फल है, और ये नव फल जो पवित्र आत्मा देता है, और याकूब का किताब 3 अध्याय 17-18 वचन में कहता है कि वो स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है, वो ऊपर से आता है। और ये गलतियों का 5वां अध्याय 22-23 वचन में हम देख सकते। 22 वचन में आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये नव फल एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के पास ये 9 चीजें परिपूर्ण नहीं हो सकती, हम नहीं देख सकते। बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर भी ये नव फल नहीं है। इसमें से अगर 2-3 भी हो जाए ना, तो मसीह जीवन में बोलते ना कि चमक आ जाए, एक चमक आ जाए। कहते हैं बहुत सारे लोग इस फलों का आजमाते नहीं अपने जीवन में। यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, परंतु इस प्रकार की फल का इस्तेमाल नहीं करते। ये फल एक गुण है, एक कैरेक्टर, एक चरित्र है, एक स्वभाव है, जो हम परमेश्वर में जब जुड़ जाते हैं, जो परमेश्वर में मेल मिलाप कर लेते हैं, तो हमें इन स्वभावों में बढ़ना चाहिए। ये स्वभाव हमें परमेश्वर में मजबूत बनाता है, हमें परमेश्वर में पवित्र बनाता है, हमें परमेश्वर में सुरक्षित रखता है। ये स्वभाव हमेशा हमें परमेश्वर की स्वभाव, आत्मा की फलों की स्वभाव में अपने आप को देखना चाहिए। इसीलिए कहता ना, एक पेड़ और उसका फल किस प्रकार होता है, जैसा हम लोग वचन पढ़े, उनके फलों से उन्हें जान लोगे, उनके फलों से उन्हें जान लोगे। यानी कि यहाँ पर झूठे लोगों के बारे में बात करें। झूठे लोग जो होते हैं, बोलते हैं कि एक मुखड़ा पहना हुआ जैसा, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से एक मास्क पहन लेते हैं ना, जो एक मास्क पहन लेते हैं। और समझ लीजिए मैं शेर का एक मास्क पहन लूं, मैं शेर की जैसा दिखूंगा, पर क्या मैं वाकई में अंदर से शेर हूं? मनुष्य को डरा सकता, पर मनुष्य को फाड़ नहीं सकता। नहीं, मैं शेर का तो मास्क पहन लिया, पर मैं शेर हूं नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे पेड़ में रहते हैं, बुरे आदतों में रहते हैं, बुरे स्वभाव में रहते हैं और अच्छे चरित्र को प्रकट करते हैं। हम उनके अच्छे चरित्र को देखते हैं, ऊपर से उनका अच्छा कर कहते हैं, पर उनकी जो अंदर की चीजें हैं वो हम नहीं जानते। कई बार होता है, यहाँ पर कहता उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। झूठे शिक्षक जो बाहरी रूप से धर्मी परंतु अंदर से हाड़ खाने वाली भेड़िए हैं। वचन 15 में, मत्ती का 7 और वचन 15 में पढ़िए वो वचन, जो पढ़ता हूँ सुनिए।
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे लोगों से सावधान रहो, झूठे स्वभावों से सावधान रहो, झूठे लालसा दिलासाओं से सावधान रहो, झूठे वस्तु से सावधान रहो, झूठे सिद्धांतों से सावधान रहो, झूठे लोगों से बचो, क्योंकि उसे कहता है सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में क्या बोलते हैं, क्या लिखा है 15 वचन, परंतु अंदर में से फाड़ने वाला भेड़िए हैं। ओके, अंदर से फाड़ने वाला भेड़िए हैं। ऊपर से क्या दिख रहे हैं, ऊपर से क्या दिख रहे हैं, भेड़ की तरह, बड़ा नम्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा का फल क्या, भलाई उनके अंदर दिख रहा, नम्रता उनके अंदर दिख रहा, संयम उनके अंदर दिख रहा, पर अंदर से वो लोग कैसे हैं, फाड़ खाने वाले भेड़ियां, फाड़ने वाली भेड़ियां हैं। कभी कभी देखेंगे चोर जब चोरी करने आता है, जब चोर जब चोरी करने आएगा तो कहेगा कि मैं चोर हूं, मैं आपके घर में चोरी करने आया। कैसा लगेगा? कभी ऐसा देखे, कभी सुने ऐसा? या पुलिस चौकी में जाकर कभी बोलेगा मैं चोर हूं, उनके घर में मैंने चुराया और मैं पुलिस चौकी में अपने आप को सरेंडर करने आया? कभी नहीं सुना। और ना कोई चोर आपके सामने आए। आज जो कोई भी आएगा आपके पास, सावधान रहिए, उसको परखने के आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, वैसी स्वभाव होनी चाहिए, वैसे बुद्धि होनी चाहिए उनको परखने के लिए। दूसरी बात कहता है फलों से पहचाने जाते, फलों से पहचाने जाते। बहुत सारे लोग आज देखेंगे, कई बार देखें इलेक्ट्रिक बिल मीटर चेक करने वाला बनकर आ जाता, कोई गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला कोई आ जाता, घर लूट के चला जाता, कोई प्लम्बर बन के आ जाता, घर लूट के चला जाता, कोई 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 क्या बोलते हैं, कुछ डिलीवरी करने वाला आ जाता, घर लूट के चला जाता। क्यों? क्योंकि उनको आप बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो एक चोर है, बड़ा एक चोर है। कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता। इस प्रकार का सब ऐसे ऐसे कामों के विरोध में जो प्रेम, जो आनंद, जो शांति, ये ऊपर से आता है। धीरज, कृपा, भलाई हम एक दूसरे से सीखते हैं। विश्वास, नम्रता, संयम हमारे अंदर से ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था और नहीं। मुझे प्रेम में लोगों से प्रेम करना है। मुझे परमेश्वर में जब पापी था, जब मैं बुरा था, जब मैं बुरे पेड़ में जुड़ा हुआ था, जब मैं बुरी आदतों में चल रहा था, जब मैं बुरी स्वभावों में था, जब मैं बुरी नजर में था, जब मेरे जीवन बुरा ही था, तभी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। आज मुझसे वो ऐसा प्रेम करता, मानो जैसा निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम। वो प्रेम का कोई तुलना नहीं कर सकता, वो प्रेम इस संसार में नहीं मिल सकता, वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर के पास मिल सकता है। मैं इतना बेकार और इतना बुरा इंसान था, फिर भी वो मेरे बुराई को देखा नहीं, बल्कि मुझे देखा और मेरे बुराई को माफ किया, और मेरे बुराई के कारण वो स्वयं बुरा हो गया और क्रूस की मौत को भी सह लिया, ताकि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकूं। रोमियो का 5:5 परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर, कितनी अद्भुत बात। रोमियो का 12:17 में, इब्रानी का 12:17 मेल मिलाप कर दिया। उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए सब कुछ सहा। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बसे हुए। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु हमारे हृदय में बसे हुए हैं कि प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल, प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल। यीशु हमारे अंदर है,
जब हम विश्वास किया, यीशु हमारे अंदर आया और हमारे हृदय में बसे हुए हैं। उसी की प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है और नींव डालना है। अद्भुत है। इफिसियों का 3 अध्याय 17 से 21 वचन आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके द्वारा हमारी परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। आज मुझे धार्मिकता की खोज करनी है, आज मुझे धार्मिकता जीवन जीना है, आज मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना, आज मुझे परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है, मुझे आज परमेश्वर की शांति को बांटना है, मुझे आज परमेश्वर की शुभ संदेश को बांटना है। क्योंकि शुभ संदेश में मेल मिलाप है, शुभ संदेश में प्रेम है, शुभ संदेश में उद्धार है, शुभ संदेश है, शुभ संदेश में बुरे पेड़ से अच्छे पेड़ मिलना है। अद्भुत है। रोमियो का 14:17 में कहता, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप का आनंद और पवित्र आत्मा से आता है। अद्भुत है। हम लोग एक दो उदाहरण देखते हैं ना। आज बहुत सारे लोग शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, इन सब चीज़ों की खोज में। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी अच्छे चरित्र में, अच्छे गुणों में, अच्छे संस्कारों में बढ़ो। हर एक माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों से इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे। हर कोई जगह पे इस प्रकार प्रेम हो ना। हम लोग आज प्रेम लोगों के अंदर देखते नहीं, लोगों के अंदर आज स्वार्थ देखते हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, लोगों के अंदर आज हम स्वार्थ ज़्यादातर देखते हैं। लोग आज बहुत सारे, कई बार देखे हैं लोग, कोई अगर मुसीबत में है, कोई अगर तकलीफ में है, कोई अगर भटका हुआ है, तो इंसान जल्दी मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर है। आज तो और बुरी हालत दुनिया में, कोई किसी को मदद नहीं करता, कोई किसी को प्रेम भाव नहीं दिखाता, कोई किसी को भाईचारा नहीं दिखाता। आजकल जो वायरस चल रहा है, इस वायरस के कारण लोग और डरा हुआ है। मैं उसके पास जाऊंगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। हर एक इंसान डरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर आप और मेरे लिए इस धरती पर आए, आपको एक अच्छे सभा, एक अच्छे पेड़ में जोड़ने के लिए, ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा की फल दिखे, प्रेम दिखे, खुशी दिखे, शांति दिखे, धीरज दिखे, कृपा दिखे, भलाई दिखे, विश्वास दिखे, नम्रता दिखे और संयम दिखे। ऐसे ऐसे काम जो इंसान के अंदर है, कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान अद्भुत काम करेगा। अद्भुत है। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके प्रति कोई बुरा करता है, आपके प्रियजन लोग अगर आपके प्रति बुरा करते हैं, आपको घर से निकाल देते हैं, आपको षड्यंत्र रच के आपके अंदर कोर्ट केस में डालते हैं, या कहीं बेच डालते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे फंसा देते हैं जो आप कभी आ नहीं सकते, तो आप उनके लिए क्या करें? परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, परमेश्वर की वरदान प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करें? कई बार हम लोग इस विषय पर हम एक उदाहरण देखते हैं। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं। यूसुफ एक नौजवान लड़का, बचपन से वो सपना देखा, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की अनुग्रह था उस पर। 50 अध्याय हम देखते हैं। 50 अध्याय में वो जो बातें करता है, वो बातें उससे पहले उसके 11 भाई मिलकर उसको मार देने का प्लान बना। किसी ने कहा नहीं उसे मारेंगे नहीं, उसको नाले में डाल देते हैं। फिर नाले में डाल दिए, उसको चोट भी लगा, फिर नाले से उठा के उसको बेच दिए। सोचिए, जो सगा भाई है उसको बेच दिए, जो एक ही पिता का बेटा है, जो सगे भाई है उसको बेच दिए, और बेचकर आकर पिताजी के पास कहते हैं कि शायद उसको जानवर खा गया, उसके कपड़े को खून में, एक बकरे के खून से लगा के उसके पिता के सामने दिखाते हैं और उसको बेच दिए। वो दूर देश चला जाता, बहुत दूर चला जाता। छोटा लड़का है, करीबन 10 साल के नीचे है लड़का, 10-12 साल का लड़का है, उसको बेच देते हैं और वो दूर देश चला जाता।
सोचिए कितना दुख होएगा उसको, कितना तकलीफ होएगा, कैसा रात भर सोचता होएगा, किस तरह से उसको नींद आता होएगा, किस तरह से, क्या 12-13 साल का लड़का हो सोचा नहीं होएगा मेरे पिता किस हाल में होंगे, मैं किस हाल में, पिता मेरा चिंता करते होंगे, मेरे भाई लोग कैसे होंगे, मेरी माता और मेरी बहन कैसे होंगे। वो हिरन मिस्र को चला गया, मिस्र में जाकर वहां पर वो काम करने लगा, परमेश्वर उसके साथ था और मिस्र में उस मिस्र देश के प्रधानमंत्री का राइट हैंड बन गया। ये परमेश्वर का काम है। जब कोई नहीं होता आपके साथ तो आपके साथ परमेश्वर जरूर होता है। चारों तरफ से अंधेरा दिखे तो परमेश्वर के पास अंधेरा नहीं है, परमेश्वर के पास प्रकाश है। जिन लोगों पर आपका भरोसा था वही आपको लात दिखाए, जिन लोगों पर आपका आश्वासन था वही लोग आपसे पीठ दिखाए, वही लोग आपसे पीठ दिखाए और वही लोग आपको मुसीबत में डालें। अब आप उनके प्रति कैसे व्यवहार करें? अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आप उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करें? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल से अगर आप भरे हैं तो आप देखिए, यूसुफ जैसा किया, दाऊद जैसा किया, यीशु मसीह ने जैसा किया, पौलुस ने जैसा किया, हमें वैसे करने की जरूरत है। यूसुफ ने क्या किया देखिए, उत्पत्ति का 50 अध्याय 19 से 21 में यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देता है, अपने भाइयों को आश्वासन देता है। जहां पर उसका पिता, जहां पर पूरे परिवार है, वहां पर अकाल पड़ा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, महामारी चारों तरफ से है, खाने पीने के लिए पानी नहीं है, खाने पीने के लिए अनाज नहीं है। अब मिस्र में अनाज भरा हुआ है और सब मिस्र के पास आए हैं और मिस्र का जो भी अनाज का देख रेख करने वाला वो यूसुफ है। अब वो 11 भाई उसके पास आते हैं और यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता। तो आप सोचिए कि ऐसे हालत में आप क्या करेंगे, ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ करना, बहुत मुश्किल होता है नहीं? जरूरी है कि हमें माफ करना। देखिए यूसुफ अपने भाइयों को आश्वासन देता। यूसुफ ने कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूं या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर भलाई का विचार किया कि बहुतों की प्राणों को बचा सके। तुम लोगों ने मुझे नाले में डाला, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, परंतु परमेश्वर उन सब चीजों से मुझे तुम्हारी प्राणों को बचाने के लिए पहले से इस जगह पर भेजा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सोचिए मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने? मैं नहीं। उसके अंदर पवित्र आत्मा की फल, तभी तो इस प्रकार की वो बातें करता है। ये भलाई की बातें दिखता है, माफ कर देने की बातें दिखता है। अद्भुत है। राजकीय अभिषेक के समय पर परमेश्वर अभिषेक करता है। गिनती का किताब 6वां अध्याय 24 से 26 वचन में यहाँ पर हम शांति की बातें देखते हैं, परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह की बातें देखते हैं जो परमेश्वर के लोगों के प्रति वो करता है। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा ने मूसा से कहा और मूसा हारून की दोनों बेटों को अभिषेक करता है और ताकि वो लोग इजराइल के लोगों के प्रति वो परमेश्वर के लिए काम करें। उनका स्वभाव परमेश्वर के जैसे होनी चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर आशीष देता उस प्रकार वो भी उन्हें आशीष देना चाहिए। इसीलिए यहोवा ने मूसा से कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। याजकीय आशीर्वाद होता है बुरी शक्ति से सुरक्षा और संगति व्यक्तिगत जीवन की भलाई के प्रति था। ये जो अभिषेक था बुरी शक्ति से रक्षा करने के लिए और व्यक्तिगत जीवन की भलाई के। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। हमेशा जो भी पवित्र आत्मा की फलों से लदा रहता है वो चमक रहेगा उसके पास, हमेशा खुशी से भरा रहेगा।
वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सब चीजें हैं। प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ये पवित्र आत्मा का फल जो हमें लोगों में दिखना चाहिए, मुझ में दिखना चाहिए, तो हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे और खुद खुशी रह पाएंगे। बहुत सारे मसीह लोग हैं आज रोते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज उनके चेहरे उदास रहता है। परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन तो पढ़ते हैं, उस प्रकार आचरण नहीं करते। परमेश्वर की संगति तो करते हैं, परंतु संगति जिस प्रकार करना चाहिए वैसे नहीं करते। कलीसिया में आते तो है, कलीसिया का हिस्सा नहीं समझते, कलीसिया के सदस्य नहीं समझते। परमेश्वर के कहते कि देह की एक अंग समझते तो है, परंतु अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। कई बार इन सारी चीजों से हम मुकरते हैं, इसी कारण से हम खुशी, प्रेम, आनंद, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम, भलाई, धीर, ये सब चीजों को खो देते हैं। हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता। क्या चीज उत्पन्न हो रहा? संसार की चीजें, संसार की चीजें। और संसार की चीजें 8वां अध्याय आई थिंक 6 वचन, रोमियो का 8 और वचन 6 में कहते हैं कि शरीर की लालसा, शरीर तो मारता है परंतु आत्मा जीवनदायक है और धर्मी भी है। ओके, रोमियो का 8:6 में अद्भुत है। गिनती का 12, 3 और 7 में पवित्र आत्मा के फल नम्रता को मूसा के जीवन में हम देखते हैं। मूसा के जीवन में नम्रता को देखते हैं। कहता है मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में से रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कोई लोग उस पर दोष लगाए थे, उसके भाई उसकी बहन उस पर दोष लगाए थे, तभी परमेश्वर कहा उन लोगों को तभी कहा, मूसा की जैसा नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में नहीं। सब घराने में से यहोवा जानता था मूसा कैसा है, सब घराने में से विश्वासयोग्य है। इसीलिए कितने भी दोष लगाओ, कितने भी आरोप लगाओ, कितने भी नीचा दिखाओ, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। पर पूरे दुनिया भर में, पृथ्वी भर में वो नम्र, उसके जैसा नम्र कोई भी नहीं। रूत के जीवन को हम देख सकते हैं। रूत कितने तकलीफ में था, कितने उसके जवानी में उसके पति मर जाता है और वो अपनी खुशी बटोर सकता था, दुनिया में जा सकता था, अपने मायके जा सकता था, अपने भाइयों से या अपने पिता के पास जाकर कह सकता था पिताजी मेरा दूसरी शादी करा, परंतु उसने चुना अपनी सास को और अपनी सास की परमिशन। रूत का स्वभाव नम्र था, रूत का स्वभाव धैर्य था, धैर्यवान था, धीरज था, संयम था। रूत का स्वभाव, रूत का 3 अध्याय 10 और 11 वचन में कहता, रूत और बोआज का खलियान में मिलना, किस तरह से मिलते हैं। बोआज कहता है यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष होगा, तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्या बात कहता? परमेश्वर कहता है तुम्हारी पहला प्यार तो भूल गया, नहीं, पहला प्यार तुमने भूल गया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, पहला प्यार भूल गया। परंतु यहाँ पर रूत को कहता है कि तुमने पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। पहले प्यार जो था तुम्हारे पास, आपका जो तुम दिखा रहे हो उससे अधिक है तुम्हारा प्रीति, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं चले। धनवानों को नहीं देखा, कंगालों को नहीं देखा, और ना ऐसे जवानों को देखा जिसके पीछे तू जाए। तेरा स्वभाव संयम। अब मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा।
मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री। अद्भुत बात है, कितना सुंदर बातें कहा उसने, कितना सुंदर बातें कहा। मेरे सब लोग जानते हैं, मेरे नगर के लोग जानते हैं। आज बहुत से लोग कलीसिया के लोगों को जानते हैं, कलीसिया के लोग वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है जानते हैं। वो आज कहता है मेरे लोग, नगर के सब लोग जानते हैं तू भली स्त्री, भली स्त्री। स्वभाव में, प्रेम में, मेहनत में, ईमानदारी में हमेशा व्यस्त रहती ये भली स्त्री। अपने घर को बनाती, अपने पति का मुकुट बढ़ाता, सर ऊंचा करता है। नीति वचन का 12:4 में, 14:1 में, 31 का 3:9 में, 31 का 9-10 ये है भली स्त्री का बातें। वो धीरज रखता है, मेहनत करता है, संयम रखता है, प्रेम करता है अपने परिवार से। अद्भुत। धीरज धरने से क्या होता जानते हैं? रोमियो का 5:4 में, धीरज धरने से खराईपन आती। खराईपन का मतलब क्या है? खराईपन का मतलब क्या है? प्योरिटी, पवित्रता ना, सुंदरता। जो स्त्री भलाई के साथ साथ धीरज धरती है वो खरा निकलता, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कितनी अच्छी बात है नहीं? खरा धीरज धरता है, फिर शुद्ध बनता है, शुद्ध बनने से आशा आता है और आशा से लज्जा नहीं होती। अद्भुत है, आशा से लज्जा नहीं होती। इसीलिए कहता है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों का 15:33। और एक उदाहरण हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा की फलों से अपने जीवन को दिखाता है, अपने जीवन को दिखा। राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद बचपन में साउल राजा दुश्मन बना रहा, हमेशा दुश्मन बना रहा, और उसको हमेशा उसका जान लेने पर था और उसको हमेशा उसको पीछा करता था। और वो हमेशा क्या बोलते कि जंगलों में जाकर रहता था, गुफाओं में रहता था, खाने का तकलीफ रहता था, उसको सोने का तकलीफ था, उसको परिवार से दूर कर दिया गया था, बहुत तकलीफ में था। फिर भी जब समय आया, जब वो राजा बना, दाऊद जब राजा बना, तो कहते हैं 2 शमूएल का 9:1-7 में आप पढ़ सकते हैं। उसमें दाऊद का वंश, साउल के वंश का कोई भी नहीं बचा था, परंतु उसका साउल का बेटा जनादान उसके साथ दोस्ती किया था। अच्छा, क्योंकि जनादान सच्चाई का साथ दिया था और दाऊद एक सच्चा व्यक्ति था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का व्यक्ति था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा के फलों से भरा हुआ था। वो ढूंढते हुए आता है और दाऊद के वंश में कोई बचा है। इस ढूंढते इसलिए नहीं कि उसको मार डाले, इसीलिए कि दाऊद राजा साउल राजा के वंश को इसलिए ढूंढ रहा ताकि उस पर कोई दृष्टि नहीं कर सके। भले साउल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था, मेरे जान के पीछे पड़ा था, मुझे हमेशा दुश्मन बनकर रहा, परंतु मैं अब करुणा देना चाहता, मैं अब दया दिखाना चाहता, मैं अब उसके परिवार को परमेश्वर का प्यार दिखाना चाहता। तो एक लंगड़ा व्यक्ति मिलता है जो साउल के वंश का था, उसका नाम था मफीबोशेत, और उसको मिला, और जब मिला उसको राज दरबार में लेकर आया, महल में लेकर आया, और उसको जिस गद्दी पर दाऊद राजा बैठने वाला था, उस गद्दी पर वो स्वयं उसको बैठाता है और उसके पैर के पास वो बैठता है और कहता है मैं तेरा दास हूं। ये
सच्चा प्रेम होता है, जो पवित्र आत्मा का प्रेम, ये सच्चा दया और नम्रता दिखाता है जो पवित्र आत्मा का है। अद्भुत है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम में भरा रहता है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फलों में भरा रहता है, वो इंसान हमेशा सफल होगा। वो इंसान हमेशा सफल होगा। भजन संहिता 1 और वचन 3 में वो हमेशा सफल होगा। वो कभी निराश नहीं होगा। उसका काम हमेशा सफल होगा। क्यों? क्योंकि वो जब पवित्र आत्मा के फलों में भरा रहता है इंसान, तो वो नदी के किनारे पर लगा हुआ वृक्ष की तरह है, जो 12 महीना हरा भरा रहता है और फलते रहता है, फलते रहता है। उसकी धर्मी कहता कि और एक वचन कहता कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। धर्मियों से कहो जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फलों से लदे रहते हैं, भरा रहते हैं, वो झुके रहते हैं। उनके अंदर नम्रता दिखता है, उनके अंदर संयम दिखता है, उनके अंदर प्रेम दिखता है, उनके अंदर धीरज दिखता है, उनके अंदर भलाई दिखता है, उनके अंदर कृपा दिखता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितना अद्भुत बात। ये सब चीजें होनी चाहिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर चाहता कि आप इस पवित्र आत्मा, उसकी स्वभाव, उसकी गुण, उसकी चरित्र में आप बढ़े और सुंदरता पूर्वक बढ़े। ऐसा 3:10 में कहते, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। अद्भुत बात क्या है। यशायाह 27:6 में, यशायाह 32:15 से 20 में ये एक बहुत बड़ा राज्य के बारे में बात करता है। जो आने वाले समय में राज्य होगा, उसमें डकैती नहीं होगी, चोरी नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होंगे, स्वार्थी स्वभाव नहीं होंगे, न और भयंकर बेहुड़े नहीं होंगे, और लूटपाट करने वाले नहीं होंगे। परमेश्वर की राज्य धार्मिकता में मिलापता, झूठ बोलने वाले नहीं होंगे वहां पर। जब तक कि आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए, तब तक वो राज्य नहीं आएगा। राजा के धार्मिकता, शासन की विषय वस्तु की ओर लौटता है। ये राजा के, ये ऐसा या उस राज्य के विषय में बात कर रहा जो अनंत में होने वाला, अनंत में होने वाला, सबसे ऊपर वाली एहजिकल की किताब, सबसे ऊपर वाली एहजिकल की किताब 17:22 से 24 में कहता, परमेश्वर स्वयं एक शाखा अंकुरित करेगा, मसीहा भेजेगा, यीशु मसीह, उसका राज्य समस्त पृथ्वी पर होगा और वो राज्य में शांति होगा, वो राज्य में प्रेम होगा, वो राज्य में आनंद होगा, वो राज्य में भलाई होगी, वो नम्रता और संयम की दिखाई। पेड़ से नहीं, फलों से पेड़ों की पहचान होगी। लूका का किताब, मत्ती का 12 देखिए, इस तरह से 12 और वचन 33 में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो। नहीं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फलों को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से ही पहचान जाते हैं। मत्ती का 12:33। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पेड़ है जो अच्छा पेड़ है और निकम्मा फल दे रहा, ना कोई निकम्मा पेड़ है और अच्छा फल लगा रहा। कमाल है। ये तो एक अद्भुत बात हो जाता है। नहीं, एक अच्छा पेड़ है, बहुत सुंदर पेड़ है, बेकार फल दे रहा है, और कोई एक बेकार पेड़ है, अच्छा फल दे रहा है। सोचिए, इसमें एक बातें कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना
झड़बेरी से अंगूर। सोचिए कि अद्भुत नहीं लगेगा आपको? कभी अद्भुत नहीं लगेगा? लगेगा। मुझे तो लगता है कि जब करेला की पेड़ में अगर सेब लगे, अद्भुत तो लगेगा नहीं? आप सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि ये क्या हो गया। तो परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अपने लोगों में ऐसे स्वभाव चाहता है। और हम जो मसीह के देह है, हम कलीसियाई जीवन जिए, पवित्र आत्मा के फलों से भरे अपने आप को, और एक दूसरे को हम संभाले। जब लोग हमें देखे ऊपर जैसा अंदर जैसा, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। लूका का 6वां अध्याय 43-44। सच्ची दाखलता में यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से 8 में, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाला जाता है। कितने सालों से मसीह लोग थे, कलीसिया आ रहे जा रहे, कलीसिया आ रहे जा रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, परंतु उनके जीवन में कोई फल नहीं रहा। तो क्या होगा उसका जीवन? हमेशा रहते रहते हैं संसार की लालसाओं में डूबे रहते, घर में, परिवार में, नौकरी में, आर्थिक से, पैसों से, शरीर से तंगी रहता है। हर दिन घर में लड़ाई होती है, फिर भी परमेश्वर से प्यार करते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की फलों के स्वभाव को प्रकट नहीं करना चाहते, प्रकट नहीं करना चाहते। क्या कहता? जो डाली मुझ में बने हैं, मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाला जाए, काट डालता है। जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। दोनों को काटता है, दोनों को काटता। जो जुड़ा रहता उसको भी काटता, जो फलता उसको भी काटता। फर्क इतना है, एक को पूरी तरह से काट देता, पेड़ से अलग कर देता, और एक को छांटता है। फर्क इतना है, जो छांटता है वो फिर से बढ़ेगा, और जो पूरी तरह से अलग कर देता है वो सूख जाए, वो खत्म, वो फल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, आगे चल नहीं सकता, आगे उसकी कलियां डालियां कुछ निकाल नहीं सकता, उसकी बातें, उसकी जो भी उस डाली के अंदर है सब कुछ सूख जाए। इसीलिए आनंद की बात, चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 52 वचन। हमेशा हमें परमेश्वर की लोग हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर से मेल कराया, मुझे धार्मिकता का जीवन दिया, और मुझे एक नया पेड़ जोड़ा है। अब मैं उस पेड़ का डाली हूँ, और मुझ में उस पेड़ की स्वभाव, उस पेड़ की जैसा पत्ते, उस पेड़ की जैसा फल, उस पेड़ की जैसा मिलाप दिखनी चाहिए। अद्भुत। आशा से लज्जा नहीं होती, धीरज, धीरज से खराई निकलता है, खराई से आशा निकलती है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम और हमारी मनों के अंदर डाला गया। जब मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है, तो मैं उस प्रेम के अनुसार स्वभाव दिखाऊं, उस प्रेम के अनुसार चलूं, उस प्रेम के अनुसार लोगों को प्रेम करूं, उस प्रेम के अनुसार आगे बढ़ूं। रोमियो का 5:5। बंद करने से पहले एक वचन हम पहला थिस्सलुनीकियों का 1:6। प्रभु की चाल चलने की जरूरत है। यीशु मसीह इस धरती पर आकर इंसान बनकर कैसे चाल चला, हमें उसकी चाल चलने की जरूरत है। थिस्सलुनीकियों के लोग जानते हैं, बेरिया के शहर में जब पौलुस गया था प्रचार करने के, वहां पर के लोग जो भी वो प्रचार सुन रहे थे, वो लोग ढूंढ रहे थे, वचनों को ढूंढ रहे थे। यहूदियों से बेटर लोग थे, बोलो, यहूदियों से बेटर लोग थे। ये प्रेरितों के काम के 17 अध्याय में आपको मिलेगा। प्रेरितों के काम के 17 अध्याय, आई थिंक वचन मुझे याद नहीं, पर उसमें आपको मिलेगा 17 अध्याय। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा।
और हम देख सकते हैं इब्रानी का 11, आज के दुख जो होती है ये हमारी खुशी को छीन लेता है, हम खुशी नहीं हो पाते हैं, परंतु एक दिन हम खुशी में, परमेश्वर की खुशी में बढ़े। ऊपर से सब ब्लेसिंग, ऊपर से स्वभाव, ऊपर से धार्मिकता, ऊपर से प्रेम, सब कुछ ऊपर से आता है, हमें ऊपर से लेने की जरूरत है। याकूब का किताब 3 अध्याय 17-18 वचन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार काम करो, आपको परमेश्वर आशीष देगा। हमारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय, तू सच्चा है और जीवित है, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। हम धन्यवाद करते कि तू हर एक पापियों से प्रेम करता है। जो भी आज इस संसार में हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर तेरी उपस्थिति से अलग कर रहा है। अगर आज यहाँ पर कोई भाई बहन है या इस वीडियो को कोई सुन रहे हैं, तो आज आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं और अपना जीवन दे सकते हैं। प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन देना चाहता, आपको परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराना चाहता, आपको पवित्र आत्मा के फलों से भरना चाहता, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम सब कुछ देना चाहता। विश्वास, आशा और संयम सब कुछ देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आपके पाप को माफ करेगा, आपको धर्मी बनाएगा, आपको नया जीवन देगा, आपको परमपिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराएगा, और आपको कभी भी इस दुनिया को जब छोड़ेंगे तो नरक कभी नहीं जाएंगे। शैतान से, बीमारियों से, हर चीज़ से आपको छुड़ाएगा और आपको एक नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। अपने सच्चे दिल से, अपने सच्चे मन से यीशु पर अपना विश्वास डाल सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना को कहिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तीसरे दिन तू मरे हुए में से जी उठा, हे यीशु मुझे क्षमा कर। मैं आज तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मेरे हृदय में आओ, मैं तन मन से विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।
है।